जब वो हमारे साथ रेप कर रहा था तो हमने इसका विरोध किया। भी आई है, नहीं बंदियां भी आई है, नहीं। मुझे अपने देश भारत की सुंदरता और प्राचीन संस्कृति पर गर्व है, लेकिन मुझे इस बात पर गर्व नहीं है कि थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन के एक सर्वे में भारत को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया गया है। यह देखना एक झटका है कि भारत अफगानिस्तान और सीरिया जैसे युद्धग्रस्त देशों या सऊदी अरब जैसे राजाशाही से भी बदतर स्कोर कर रहा है, जहां महिलाओं के अधिकार बहुत कम हैं। दुनिया के सबसे बड़े कामकाजी लोकतंत्र भारत से हर कोई महिलाओं के लिए ज्यादा बेहतर की उम्मीद करता है। भारतीय संविधान महिलाओं के समानता के अधिकारों को स्थापित करता है, जिसमें आवाज की स्वतंत्रता, आंदोलन और अपने स्वयं के शरीर पर अधिकार शामिल है। भारत का पदनाम राष्ट्रीय गौरव को ठेस पहुंचाता है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जहां लाखों स्मार्ट कपड़े पहने महिलाएं हर दिन ऊंचे ऊंचे कार्यालयों में काम करने जाती है, जहां महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून बदल गए हैं, जहां महिलाओं और पुरुष बेहुदा बलात्कारियों के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। भारत इस सच्चाई से इनकार करता है कि इसकी ज्यादातर महिलाएं जो सड़कों पर, काम पर, बाजारों में या घर पर अकेले सुरक्षित महसूस नहीं करती है, भले ही उन्होंने इस अस्तित्व संबंधी चिंता का सामना करना सीख लिया हो। दिल्ली युवा शिक्षित महिलाओं से पूछा गया कि क्या वे सुरक्षित महसूस करती है, तो ज्यादातर ने कहा नहीं, और जिन लोगों ने हाँ कहा उनमें से अधिकांश ने सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने व्यवहार को बदलना सीख लिया था, जैसे कि अकेले बाहर नहीं जाते, रात को अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। ऐसी महिलाएं हमेशा सावधान और सतर्क रहती हैं, और वे अपने भाषण, अपने कपड़े और अपने शरीर के हाव भाव को सेंसर करते हैं, जिसमें यह भी शामिल है कि वो पुरुषों की आंखों में देखते हैं या नहीं। भारतीय महिलाएं निरंतर सतर्कता की स्थिति में है, जैसे आतंकवादी अलर्ट पर देश रहता है। कोई भी लोकतंत्र तब लोकतंत्र नहीं होता जब उसकी आधी आबादी डर में जीती हो। 2013 में नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया था कि इंडिया इज कंसिडर्ड फोर्थ मोस्ट डेंजरस फॉर वुमन। ये बात मोदी जी को इसी थॉमसन रॉयटर्स के सर्वे से पता चला था। तब ये बात मोदी जी और उनके अंधभक्तों के लिए क्रेडिबल थी। 2018 में मोदी जी पावर में आए और अब तो हालात और भी ज्यादा बद से बदतर हो गए हैं, मगर इस बार मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। अब तो सर्वे में इंडिया टॉप वर्स्ट कंट्री बन चुका है। 2014 में बीजेपी एमपी राजीव चंद्रशेखर ने कहा था कि आई बिलीव इंडिया डिजर्व बेटर, बीइंग फोर्थ मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर वुमन इज शेमफुल, व्हाट फॉर चेंज। ऐसा माना जाता है कि फीमेल सबसे ज्यादा अनसेफ तब होती है जब वो घर से बाहर होती है, लेकिन आज तक लड़कियों के साथ जितने भी फिजिकल वायलेंस के केस हुए हैं उसमें से 70% घर के अंदर ही हुए हैं, और 90% रेप के केस में उनके अपने ही घर का कोई मेंबर रहा, या फिर अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, या फिर कोई रिलेटिव्स। इंडिया में लड़कियों को बचपन से ही लड़कों से कम होने का दर्जा दिया जाता है। एक महिला होना आसान नहीं है, और वो भी तब जब आप इंडिया में रहते हो, क्योंकि भारत में हर 20 मिनट में एक लड़की का रेप होता है। 16 दिसंबर 2012 को मुंड्रिका में हुआ निर्भया कांड, इससे हर कोई आघात में पड़ गया था। निर्भया के साथ हैवानों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। इस मामले को नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल कवरेज भी मिला, लेकिन निर्भया मामले के न्याय की गति में कुछ भी बड़ा बदलाव नहीं आया। भारत में बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए कहीं न कहीं भारत की न्याय व्यवस्था जिम्मेदार है। हर रेप कांड के बाद सरकार बहुत वादे करती है, कानून में संशोधन करती है, बड़े बड़े अधिकारी ट्वीट करते हैं, हमदर्दी देते हैं, लेकिन समय बीतने पर भूल जाते हैं। 2012 के बाद 2018 में रेप के मामलों की संख्या लगातार बढ़कर 91.38 हो गई है। साल 2023 के नए साल के दिन दिल्ली में करीब 12 किलोमीटर तक कार से टकराकर घसीटती हुई 20 साल की लड़की की मौत ने देश को झकझोर कर रख दिया है। ऐसी घटनाएं इस सवालों को सामने लाती है कि दिल्ली और भारत के दूसरे शहर महिलाओं के लिए कितने सुरक्षित है। इंडिया में 30% महिलाओं ने शारीरिक हिंसाओं को एक्सपीरियंस किया है। हर 10 में से 3 शादीशुदा महिलाओं ने फिजिकल, सेक्सुअल या फिर इमोशनल वायलेंस फेस किया है। भारत में 3 लाख से भी ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वुमन रिपोर्ट किए जाते हैं। 2001 से लेकर 2015 यानी कि 15 सालों में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में 56% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 में उत्तराखंड में गवर्नमेंट ने 132 गाँव में सर्वे किए, जिसमें 216 पैदा हुए बच्चों में से एक भी गर्ल चाइल्ड नहीं थी। एनसीआरबी के हिसाब से 2015 में सिर्फ दहेज के लिए 7,600 से ज्यादा महिलाओं की हत्या कर दी गई थी, यानी कि 21 महिलाएं हर दिन दहेज की सूली चढ़ गई। इंडिया में हर साल 35,000 के करीब रेप केस दर्ज किए
जाते हैं और ये तो सिर्फ रिपोर्टेड केसेस है, यानी कि हर दिन 95 महिलाओं और बच्चियों के साथ रेप होता है। इंडिया में सिर्फ महिलाओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडिया में आज भी लोग बेटे होने के लिए व्रत और पूजा करते हैं। अगर परिवार में 2-3 बेटियों के बीच एक बेटा होता है तो उसे एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। लड़कों को हमेशा ज्यादा पोषक खाना दिया जाता है। लड़कों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से बचपन से ही लड़कों के दिमाग में सुपीरियर जेंडर कॉम्प्लेक्स फील होता है, यानी कि लड़के खुद को गर्ल्स के मुकाबले ज्यादा पावरफुल और सुपीरियर समझने लगते हैं। दहेज प्रथा की वजह से कन्या भ्रूण हत्याएं होती हैं। दहेज प्रथा भारतीय संस्कृति में इतना डीपली रूटेड है कि ये एक नॉर्मल और अनचेंजेबल लगता है। अगर लोगों को बताया भी जाए कि दहेज प्रथा एक क्राइम है तो लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। आज की युवा पीढ़ी भी ये बात नहीं समझती कि दहेज प्रथा एक क्राइम है। अब ऐसे हालातों में महिलाओं को अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी, जैसे कि जब भी आपके साथ हल्का भी छेड़छाड़ हो तो आप कड़ी आवाज में जवाब दें, शांति से सुनना ले, क्योंकि ऐसे में उनको हिम्मत मिलती है उनको आगे बढ़ने की। अगर आप रात में ट्रेवल करती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करें, और वो भी तब जब बस या ट्रेन में ज्यादा पब्लिक हो। देर रात को किसी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करें। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को लेट नाइट नहीं निकलना चाहिए, लेकिन ऐसे रास्ते जिसमें आपको पता हो कि रात में कुछ जगह ऐसी भी जहाँ लेट नाइट कोई नहीं निकलता, या फिर शराब पीकर ऐसी जगह लोग निकलते हैं वहाँ ना जाए। सुनसान जगह पर अपनी गाड़ी पार्क ना करें। खास तौर से रात में अपने फोन में इमरजेंसी एप्स इंस्टॉल करके रखें, ताकि किसी इमरजेंसी में पुलिस का नंबर या आपकी लोकेशन आपके जानने वालों तक आपका नंबर ऑटोमेटिकली पहुंच जाए।